This guy has a natural peak test level of over 1200 nanograms per deciliter. So today we have Tarun Gill on the cards. और मुझे याद है कि आई थिंक 4 या 5 साल पुरानी उनकी एक वीडियो है जिसमें ही एक्चुअली शोड अप और एक्चुअल में उन्होंने अपना एनाबॉलिक या इन शॉर्ट स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट किया था। और ये ऐसा टाइम है कि 4 या 5 साल पहले इतना ओपनली बॉडी बिल्डर्स या इनफैक्ट यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते नहीं थे। बहुत अगर वो होता था तो वो कहते थे कि जी we are on 5 scoops of protein powder या फिर we are on chicken breast and broccoli, that is it. So Tarun is one of those guys who has been like pretty unorthodox in terms of addressing stuff, in terms of accepting his own anabolic use. उसके बाद फिर कुछ दिन पहले he showed up in one of his videos जहाँ पे उन्होंने claim किया, in fact he announced कि he is competing in Sheru Classic, one of the biggest bodybuilding shows in his country. और इनफैक्ट इनकी जो एज है दैट इज अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। सो 40 ईयर्स की एज में compete करना इज नॉट एट ऑल इजी स्टफ, क्योंकि देखें व्हेन यू आर इन योर मिड 20s यू हैव योर पीक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जिसका आप फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग दैट मायोन्यूक्लियाई स्टफ। बट व्हेन यू आर लाइक वर्सेस 25 ईयर्स वर्सेस 40 ईयर्स ऑफ एज इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। इवन अगर somebody who's trying to compete, अगर किसी के साथ compete या फिर contest का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, so even regardless if you're on your mid 20s, so it's like very much difficult unless you're a genetic elite, 1 in a billion genetics, कि आप उस competition में you are not going to get yourself involved in any sort of pharmacology. Anyhow, I'm right now on his IG account और ये post है 29 जून 2021। यहाँ पे इन्होंने एक बिफोर एंड आफ्टर शो की है। देखा जाए 27 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे इसको क्लेम किया है एंड यू कैन सी कि ही इज इन अ वेरी बैड शेप। आई वुड से लिटरली फैट हैंगिंग ऑफ हिज बेली। आई वुड से ही इज ओवर 30% बॉडी फैट। ऑफ कोर्स जब आप किसी बॉडी बिल्डिंग शो के लिए प्रेप कर रहे होते हो सो दिस इज नॉट एट ऑल आइडियल फॉर प्रेपिंग फॉर ए बॉडी बिल्डिंग शो, बिकॉज आसान नहीं होता अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना व्हेन यू आर स्पेशली एट दिस बेस लाइन टू समवन जो कि कंपटीशन लेवल की फिजिक जब आप तैयार कर रहे हो। सो इट्स लाइक वेरी मच डिफिकल्ट। एंड देन वी हैव अ पोस्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2021 एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल एंड आई वाज लाइक के दिस गाय इज कंपीटिंग एट एज 40 इन शेरू क्लासिक। इफ दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट if not the biggest show in the industry, in the Indian bodybuilding industry. So to be honest, इन सब चीजों को उस level पे consider करना doesn't seem reasonable to be honest for me. Even अगर आप simple mathematics करें, यहाँ पे इन्होंने show किया है कि this is apparently a 36 day transformation, यानी लगभग 5 हफ्तों की ये transformation है. At day 1 he is over 30% body fat. हम इसको कह देते हैं कि भाई this is 30% body fat where his literally his fat is hanging off his belly. और 36वें दिन पे he is I would say over 15% body fat, but let's say he is at 15% body fat. So the difference between these two is about 15%. और टाइम बीच में कितना है? Almost 5 weeks का. So this is like a fat loss rate of 3% per week. So you are telling me कि somebody in his 40s is literally going at a fat loss rate of 3% per week naturally. And not only this, he is not only losing fat, but at the same time, he is gaining muscles as well. Yes, इसमें कोई दो राय नहीं है कि he has been in pretty good shape before. Yes, I know he has a bank of myonuclei, जिसको आप muscle memory भी कहते हैं. But again, जब आप ये कह रहे हैं कि you are competing for a bodybuilding show like Sheru Classic, so it's like बहुत सारी चीजें self explanatory हैं. इनफैक्ट मुझे याद है कि हमारे जिम में एक लड़का होता था जो कि अक्सर ये चीज कहता था कि मैं प्रेप करूंगा नेचुरली एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑन गाइज हु आर ऑन लाइक हाई डोजेज ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रेड ड्रग्स, और मैं उनको लिटरली अगर मैं नहीं जीता सो आई वुड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको एक टफ टाइम दूंगा। अच्छा जी, वो इनफैक्ट मिस्टर सिंध के मुकाबले में गए, उस शो में गए एंड यू वॉन्ट बिलीव जब उसकी बारी आई है पोस्ट करने की वो लड़का लिटरली स्टेज तक नहीं गया, बिकॉज उसने जब ये देखा कि पीपल हु आर ऑन हाई ऑन एवरीथिंग
लाइक प्रीटी गुड सिमेट्री, साइज, शेप, कंडीशनिंग, एवरीथिंग। उन लोगों को भी, उन लड़कों को भी लड़के लिटरली हूट कर रहे थे, सो कॉल्ड उनकी ले रहे थे बिकॉज वो जिन लोगों के सामने खड़े हुए थे दे वर मोर इंप्रेसिव देन देम। सो इवन विद गाइज हु आर ऑन एवरीथिंग, उनके साथ भी बहुत कुछ स्टेज पे हो जाता है, क्राउड उनको भी नहीं छोड़ती, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, नॉट बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग इंप्रेसिव, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे आर नॉट दैट इंप्रेसिव एज द अदर बॉडी बिल्डर। एनी हाउ, फिर ये वीडियो आती है तरुण गिल की, दैट वॉज ऑन 28 जुलाई 2021 and where he is in fact sharing, in fact confessing some important stuff. अब बात करते हैं मेरे को लेके कि अरे यार आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या वो नेचुरल है, क्या आपने जो 40 50 60 दिनों में जो बॉडी बनाई है क्या वो नेचुरल है। कल मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ और आप क्रॉस योर हार्ट, आप उसका सही सोचना और सही जवाब सोचना अपने मन में। मैं इंडिया का सबसे टॉप कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ, बेस्ट कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है 40 साल की उम्र में क्या मेरी बॉडी ये सब कुछ झेल पाएगी नेचुरली? आप एक बार ही सोचिए। कई लोग झेल लेंगे, लेकिन क्या मेरी बॉडी नेचुरली सब कुछ झेल सकती है क्या? आप मुझे बताइए। आपके फादर साहब, आपके जो बड़े होंगे, आपके 40 40 मिड 40 या 40 में होंगे, क्या वो झेल सकते हैं? मे बी नॉट। तो आपके सामने जवाब है गाइस। प्लीज अंडरस्टैंड दैट मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को रोज पुश कर रहा हूँ, रोज पुश कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं। वो क्या एग्जाम्पल है कि मैंने कुछ सोचा और मैंने वो करा। और मैं ये मानता हूँ लाइफ में गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ दिल से करो, ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी से करो, तो जीत आपको मिलती ही मिलती है। अब उस जीत को लेके भी कई सवाल हैं, अरे यार अब तो इतने ओवर कॉन्फिडेंटली लोग बोल रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। दैट्स ओके यार, हर एक की अपनी सोच है। तो ऑब्वियसली जितने भी लोग खेलते हैं कंपटीशन, कोई भी स्पोर्ट खेलने, कोई हारने के लिए तो खेलता नहीं है, सभी जीतने के लिए खेलते हैं। तो कोई भी है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। बट मैं यही बोलूंगा बात इस पूरी सीरीज के थ्रू गाइस, दिस सीरीज इज अबाउट इंस्पिरेशन। ये सीरीज है एक रिस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट बॉडी बिल्डर्स के लिए। ये सीरीज है उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग को इजी स्पोर्ट समझते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है वो इजी नहीं है। आपको लगता है मेरी बॉडी में जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जो बिहाइंड द कैमरा होता है गाइस, कि मैं किन किन चीज़ों से गुजरता हूँ, कितनी दर्दों से गुजरता हूँ, कितने पेन किलर्स खाता हूँ, कितनी चीज़ें मैं रोज़ लेता हूँ, दवाइयाँ लेता हूँ, ताकि मैं आपके सामने आके वो वीडियोस बना सकूँ और अपनी बॉडी को प्रेजेंट कर सकूँ आपके सामने। हफ्तों में कितनी बारी मैं डॉक्टर्स से मिलता हूँ ये जानने के लिए यार क्या मेरी बॉडी झेल रही है, मेरे जॉइंट्स क्या 1 साल बाद दर्द तो नहीं कर जाएंगे, मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे। बहुत चीज़ें हैं गाइस, बहुत चीज़ें। और मैं कहता हूँ बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट, बहुत मुश्किल है गाइस। तो इसकी रिस्पेक्ट करें, हम सारे रिस्पेक्ट करें, आप लोग सब रिस्पेक्ट करें इसकी। चाहे जितने भी लोग इस सीरीज में आ रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं, लेट्स रिस्पेक्ट देम ऑल यार। यस, आई वुड अग्री विद लॉट ऑफ स्टफ व्हाट इन फैक्ट ही इज सेइंग। इनफैक्ट कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एक व्यूअर के लिए 2 चीजें होती हैं जो कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक चीज होती है टू फॉलो दैट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लाइंडली। अब इसको आप नेचुरली भी कर सकते हो, इनहेंस भी कर सकते हो। जब आप नेचुरली करते हो सो कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि थिंग्स आर नॉट ईजी दैट वे। अगर अगले ने 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया, सो नेचुरली शायद आपके लिए 6 महीने में ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल ना हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? इंसान डिमोटिवेटेड हो जाता है और एज अ रिजल्ट ही इज नॉट द बेस्ट वर्जन एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा जो उसका सिनेरियो है दैट इज कि अगर वो ब्लाइंडली वही साइकिल फॉलो करे जो कि उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी कर रहा है, उस केस में क्या होता है? इफ फॉर इंस्टेंस if somebody likes Dwayne the Rock Johnson, तो आपको क्या लग रहा है? if he is on like 700 milligrams of testosterone a week, तो आपको क्या लगता है अगर आप वो चीज फॉलो करोगे तो आप भी ड्वेन जॉनसन की तरह हो जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। सो उसका भी अल्टीमेटली बाय हुक और बाय क्रुक जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट इज डिमोटिवेशन, दैट इज यू आर नॉट गोइंग टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरी जो चीज होती है जो कि आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो दैट इज इंस्पिरेशन। आप उसको एज इंस्पिरेशन फॉलो करें एंड यू एक्चुअली सेट सम रियलिस्टिक गोल्स। वो रियलिस्टिक गोल्स जिसकी मदद से इन द लॉन्गर रन यू आर गोइंग टू अचीव ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड से। दूसरी चीज व्हाट तरुण सेड इज डॉक्टर्स चेकअप। ऑफ कोर्स ही इज रेफरिंग आई बिलीव with the blood work assessment that he does, and I would
on this point of the video, I would suggest Tarun Gill, if he is watching this video, ke just for public awareness, I would like you to show your blood work to the public, because बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आजकल के नौजवानों को लगता है कि just after a aggressive PCT everything is going to be fine, जिंदगी आसान हो जाएगी, जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि a lot of bodybuilders they literally fuck up their hormonal stuff after in fact aggressive PCT. So a pre and post blood work, just like once when you are competing, जैसे कि right now, एक वो आप शो कर सकते हो, and one after the competition, that is after Sheru Classic. So this can be like very good for public awareness. और in fact हमारे यहाँ लड़कों को जो कीड़ा है कि जी स्टेरॉइड्स लेना है, एक साइकिल करनी है, आई थिंक के जब उनके सामने आप एज रोल मॉडल जब अपना ब्लड वर्क रखेंगे, सो आई पर्सनली थिंक कि उन लोगों के अंदर से वो कीड़ा खत्म होगा और वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि भाई हम इतनी सी साइकिल या इतनी सी कोई छोटी अचीवमेंट के लिए अपने हार्मोन्स को इस हद तक खराब कर रहे हैं, इज दैट इवन फ्रिकन वर्थ इट? इनफैक्ट आजकल एक लड़का है जो कि हु हैज अप्रोच मी ऑन आईजी, और उसने अपनी टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट मुझसे शेयर करी, एंड आपको पता है उसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, आई थिंक ही इज इन हिज 30s. This guy has a natural peak test level of over 1200 nanograms per deciliter. I mean, this is like के हमारे यहाँ बहुत सारे जो लेबोरेटरीज होती हैं उनकी रेफरेंस रेंज 1200 तक नहीं जाती, वो जाती है 1000, 800, 900, दैट इज इट. एंड आई डोंट नो वेदर इज अ जेनेटिक एलीट और व्हाट, बट in his 30s that guy has over 1200 nanograms per deciliter of total testosterone. And the bad thing is he is not consistent with his workouts. वो कहता है वो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली 2-3 महीने से ज्यादा ट्रेन नहीं कर पाता. एंड on the top of that he wants to run a cycle. In fact वो सामान लेके आ चुका है and he needs my approval. And I'm like, अगर तुम्हारे peak natural test levels इतने बेहतरीन हैं, so why on earth you are not working out? Why on earth you are not getting the advantage of that bank of myonuclei, जो muscle memory आपकी बनेगी, जो कि later on आपको atrophy को control करने में, उसको slow down करने में help करेगी. So why are you like running for a freaking cycle? I don't get this, to be honest. I mean 1200 nanograms per deciliter testosterone. So I think if you are watching this video, so it is like a suggestion from my channel कि if you are able to show your blood work, so that would be like a pretty good add-on to your entire Sheru Classic journey. Other than that, if you look at Tarun's journey, he is becoming bigger and leaner at the same time. You can see vascular arms and some delt and trap separation. And this is a post from 11 July, and here you can see full 6-pack abs, but still he has to do a lot of work to get stage ready. One thing to note here is the size of his waist. Usually physique competitions में क्या होता है कि it is very much ideal कि you have a smaller waist and a broader shoulder, so that after having a good bag एक अच्छा V taper मिले. लेकिन apparently when we look at Tarun Gill, he has a broader waist. अब जाहिर है अब आप जो ब्रॉडर वेस्ट है उसको काट के छोटा तो नहीं कर सकते. व्हाट हिज ट्रेनर वुड बी थिंकिंग कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए इनके शोल्डर्स पे और उनकी बैक पे, सो दैट व्हेन ही इज ऑन स्टेज, सो ज्यादा से ज्यादा उस गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दोस वाइडर डेल्ट्स, वाइडर शोल्डर्स विद प्रॉपर वी टेपर, उस चीज को, दैट इज हिज ब्रॉडर वेस्ट, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा ऑफसेट किया जा सके ऑन स्टेज. दिस इज लाइक प्रीटी कॉमन सेंस टाइप ऑफ स्टफ. एंड नाउ आई एम एट जुलाई 22 पोस्ट, और इस पोस्ट में ये चीज एविडेंट है कि ऑफ कोर्स ही इज वर्किंग ऑन दोस शोल्डर्स अ लॉट in order to offset his broader waist. And here we have another pose where he is posing in great shape. And after gyno surgery plus transformation, his chest is in pretty good shape now. And another view of his posing, यहाँ पे भी you can see कि he is maximizing his broader shoulders, which is again a part of genetics, to overcome his broader waist, which is also a part of genetics. And I would like to in fact appreciate him because he has been pretty transparent. He has shown his integrity by claiming, in fact by confessing his own anabolic use. Because देखिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने इनफैक्ट आज तक एक्सेप्ट नहीं किया अपना एनाबॉलिक यूज. जैसे मुझे याद है मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पे एक लड़का, he was asking Kai Green whether he takes anything or not.
एंड यू वॉन्ट बिलीव कि काय ग्रीन, पता है आपको पता है क्या जवाब दिया उसने? काय ग्रीन ने कहा कि जब जब मैं एनाबॉलिक्स लेने का सोचता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, तुम्हें अभी और मेहनत करनी चाहिए, और फिर मैं मेहनत करता हूं और मैं बढ़ जाता हूं। फिर कुछ टाइम बाद जब मेरी प्रोग्रेस रुक जाती है, मैं फिर सोचता हूं कि यार अब मैंने यूज करना है। फिर क्या होता है जी, अंदर से आवाज आती है और मेहनत करो, तो मैं और मेहनत करता हूं, मैं और बढ़ जाता हूं। सो इनफैक्ट उनका ये कहना है कि ही हैज बीन लाइक ग्रोइंग नेचुरली फॉर लाइक ओवर डेकेड्स, ओवर इनफैक्ट 2 डेकेड्स, क्योंकि उनके अंदर से एक आवाज आती है एंड ही गेट्स द जॉब डन। ठीक है, सो जिसने एक्सेप्ट नहीं करना होता वो नहीं करता। सो एज एन एंड नोट, अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शेरू क्लासिक जर्नी, एंड नॉट ओनली यू, ऑल द यूट्यूबर्स जो कि डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशंस में दे आर टेकिंग पार्ट इन इट, दे आर लाइक एक्सेप्टिंग देयर एनाबॉलिक यूज। आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई वॉज वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि एटलीस्ट पीपल शुड बी लाइक ट्रांसपेरेंट, एंड we are getting to see this type of public awareness in the Asian fitness industry, jo ki I think in the long run it is going to bring lots of revolution in my personal opinion. So again, wish you all the very best, whether you win, whether you lose, that is all again part of the game. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.